सर आर्ग्यू बाय इनका काउंसिल बेल को ग्रांट ना किया जाए सर। दिस इज माय है। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर। सर हाँ, इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर। I am the father-in-law, mother-in-law. Journal and maybe omnibus allegation leveled you are against the the father-in-law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम से इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। 304 बी कौन है? हस्बैंड? Mal. कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, I am for the father-in-law, mother-in-law, and the brother-in-law of the कोई deceased. डाइंग डिक्लेरेशन है? No, हैं? no. The entire allegation leveled against the son of the applicant number 1 and 2, who is the Tijendra. कॉज ऑफ डेथ क्या तो बताया? ऑनरेबल सर, सर हमें Yes. इनके बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है। सर हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस अच्छा, सर। मैरिज कब की है? The marriage in the month of April 2024. 24। Mal. मैडम देखिए, द कोर्ट आर क्लोजिंग फॉर समर वेकेशंस। Whatever you want to say, object, you please argue again. I won't only give time for objection. He is the father-in-law, mother-in-law. Is there any dying declaration, suicide note, anything against them? बताइए। नो सर, सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस हाँ। दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। सर चार्जशीट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब हत्या कर सकते हैं करके। That is main allegation against the husband. आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is Tijendra. उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग पार्टिसिपेटेड फॉर द कमीशन ऑफ द एलिजिट कोई ऑफेंस। डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एविडेंस नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। सिर्फ सर मेमोरेंडम पे? मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हुई है। और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर सारे नहीं, हत्या प्रेजेंट थे तो उस टाइम हुई है, पे। हत्या तो हुई है। जी 2024 की सर। शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं। आप लोग साथ ही तो रहते हैं? Entire case is based upon the memorandum of the son of the applicant. My lord, may kind enough to peruse the memorandum. उसमें क्या बोला है? उसकी क्योंकि apart मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? सब उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर कोई अगर एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है कन्फेस कर ले अपना क्राइम, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 देयर प्रोसिक्यूशन इज अ प्रिजम्पशन सर 113 की। दैट इज द but Then I am the father-in-law, mother-in-law. Journal and maybe omnibus allegation leveled you are against the the father-in-law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done। charge sheet has already been filed. नहीं, maybe the child So don't for have a the- right for bail, so sir. for the You have to make out a case for bail. It is a there's dowry a presumption. 24 की शादी है। एलिगेशन क्या मांग रहे थे ये लोग? सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके बिल्कुल हस्बैंड है साथ ही रहते टीजेंद्र वो भी हैं। प्रेजेंट थे। मिश्री राव साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। नहीं, और अब जो घर सर है, हियर घर से में एक तो एविडेंस प्रेजेंट आया था रहेंगे। सर, घर है तो जिसे घर में सबसे तो पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम से इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। और कोई आई सर विटनेस है? इन्होंने ये तो ही है अपने मैडम, गांव जो के किसी जितना लोगों को आप ये ये सारी बता बातें रही हैं, बताई है। जितना ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई यस सर। विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो सर बता देयर रहे हैं ना सर कि हियर करंट से देने का, एविडेंस है सर। ये किसने बताया कि करंट दे रहे थे? इसको करंट की चोट आई है क्या डिसीज को? सर ये एक हियर सर करंट की चोट नहीं आई थी। इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था। और इन सर देयर सर हियर से एविडेंस एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वाले को ये सब बात बताई थी सर, कि हमने ऐसा किया फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने उनको घेर के मारा है सर। 2025 हैं? 30/1/2025 एप्लीकेंट नंबर 1 and 2025 से जेल में? मर्डर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। हाँ, ब्रदर इन लॉ। प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सर ये सब प्रेजेंट थे सर, उन सब लोगों ने सर घेर के मारा है सर बच्ची को। entire allegation leveled against the husband because apart from the मतलब अगर एक प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इसमें थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको नहीं है सब, वो स्ट्रैंगुलेशन। हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने स्कोप किया है, और द एंटायर एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड। वी आर तो नॉट फॉर अच्छा द आप हस्बैंड। बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है, उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? नो नो, देयर इज नो एडमिसिबिलिटी। ओके,
अगर ये memorandum evidence leading to ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, apart from the memorandum statement, there is no evidence. There is general and omnibus it is not a allegation. case under section 302 IPC It is that a I presumption. should see the memorandum and grant you bail. But Father, It is 304B, it is 113B, B, the presumption is against B. presumption is there, then ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अब उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको। That is what the entire allegation leveled against it. That is my respectful submission. So far, the applicant number 1 and 2 are concerned. They are has been roped because they are the क्या father. उम्र है इन लोग की? मतलब क्या उम्र है? they are the 54 and 53. अरे कुछ नहीं, क्या करते हैं ये लोग? सब ये Mr. Lal is the agriculturist and the applicant number 2 is the housewife. कब से जेल में आप लोग? सब ये हैं 30/1/25 से applicant number 1 and 2 और 3 का है 11/4/25. मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ, बिसाइड्स दिस, but so far as these, there is no eyewitness account to say that these persons actively participated. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIR नामजद होंगे आप लोग? नामजद हैं ये लोग? Yes, sir. Yes, sir, in FIR. सर ओनली तेजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू, सर उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा, सर बट दे ऑल आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। सर इन सब लोगों ने सर मारा है, और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने सब बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था ताकि ये प्रूफ हो सके कि कोई आदमी क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर, उसका देयर husband तो सर कहेगा देयर कि- एविडेंस नहीं, आई अब what कंसीडर सर। if we go by your argument, then the husband is Yes, saying sir. that I have killed my wife, then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why Yes, sir, जाके yes, वो sir. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या किसी के सामने? किसके सामने? किसको बताया? आप बताइए, किसको बताया? देयर सर हियर से एविडेंस जो उन्होंने गांव के किसी मेंबर को बताया सर। तो you know the how the court यस has सर, to यस take सर, the आई नो hearing. सर। Okay, heard such बट and such. It has been सर argued by इनका counsel बेल for- ग्रांट ना किया जाए सर, दिस इज माय हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, Please, इनका when you बेल come- ग्रांट when ना you are किया on जाए this सर। side, then you should see to it that the bail should not be granted when you appear for the applicant side, right? Heard such and Yes, such. It has been argued by counsel for the applicant that the applicant is the father-in-law, mother-in-law, and the brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? Tijendra. Tijen, was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband who is the co-accused that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives, they are the parents and brother of the co-accused, and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for that objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about the that they had assaulted the deceased along with the co-accused, but there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations have been leveled against the applicant. The case of the the case of the applicant is distinguished from the case of the co-accused, जो भी नाम है उस लड़के का। ठीक है, चलिए अलाउ कर दीजिए। नाम बताइए मैडम आप अपना। सर एडवोकेट पुष्पा मैरिशा सर। पुष्पा मैरिशा, यस। राइट, थैंक यू मैडम, थैंक यू। कभी देखी है एक निडर और तीखी तेवरों वाली महिला वकील? अगर नहीं तो आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। यह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कार्यवाही है जहां एक महिला अधिवक्ता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बेहद संवेदनशील मामले की पैरवी की। मामला था धारा 304B का, जिसमें एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और पति ने अपनी पत्नी की मौत की जिम्मेदारी खुद स्वीकार की थी। यह याचिका पति के पिता, माँ और भाई की जमानत के लिए थी। महिला अधिवक्ता ने सभी बिंदुओं को मजबूती से रखा, हर तथ्य को विस्तार से समझाया, लेकिन इसके बावजूद वह जमानत का विरोध सफलतापूर्वक नहीं कर सकी और अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इस मामले की अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।